रे चरम मेरे स्नेही नंदन, इस मर्त्य भूमि पर जब से उतरा है तू आज तक मात्र 11 पग चला है। तेरी यह यात्रा केवल राजमार्ग पर ही हुई है। स्मरण होगा तुझे, इससे पहले एक बार तुझसे कहा था, धीरे धीरे तू कंटकित पथ पर पग धरने जा रहा है। आज उन्हीं पथों में से एक के बारे में समझाने का निश्चय किया है। मन लगाकर सुनना और अति सावधानी से आगे बढ़ जाना। मैं तेरे आसपास परछाई की भांति हूँ, चिंता नहीं करना। तू जिस परिवार से आया है वह तेरे पिता का ब्रह्मांड परिवार है। आज जिन सब परिवारों को देख रहा है, जिस परिवार में तूने स्वयं प्रवेश किया है, वह सब तेरे मूल परिवार के कुछ अंश हैं। तेरे ही पिता स्वेच्छा से इन छोटे छोटे परिवारों की सृष्टि कराकर स्वयं उसमें विभिन्न भूमिकाओं में अभिनय कर अपनी लीला रच जाते हैं। अतः वहाँ घट रही घटनावली देखकर हड़बड़ी में पड़ नहीं जाना, सतर्कता से अतिक्रम कर जाना। सब में अपने पिता की लीला को उपभोग करते जाना, स्वयं आनंदित होना और अपने प्रिय भाई बहनों को वास्तविक रहस्य समझाकर उन्हें भी अपने आनंद में भागीदार बनाने की चेष्टा करना। अतः आज उस परिवार के संबंध में कुछ कह रहा हूँ, सुन। एक परिवार में पिता, माता, भाई, बहन, स्वामी और स्त्री इत्यादि पारिवारिक संबंध हैं। विभिन्न सूत्रों में आबद्ध रहकर वे अपनी अपनी भूमिकाएं निभाया करते हैं। यदि उससे व्यतिक्रम होता है तो परिवार ढह जाता है। उसमें रहने वाले व्यक्ति पथ भटक जाते हैं और नानादि अपकर्मों में जड़ित होकर विनाश के पथ पर चल पड़ते हैं। आज ये सारी घटनाएं देखकर तू विचलित हो जाता है। इसी कारण रे धन, परिवार की विभिन्न भूमिकाएं तुझे समझाने जा रहा हूँ। बावला नहीं होना, धीर स्थिर होकर सुनना और अक्षर अक्षर में कार्य में लगाने की चेष्टा करना। पिता, तेरे परिवार में पिता ही मुख्य कर्ता हैं। उन्होंने तुम सबके दायित्व का निर्वाह किया है। हृदय में तुम सभी के लिए ममता का पहाड़ रखा है, परंतु केवल अनुशासित कर तुमको उचित मार्ग पर परिचालित कर तुम्हारे पथ पर फूल बिछाने के लक्ष्य से मुख पर कठोरता प्रकट करते हैं। वह चाहते हैं उनका पुत्र सुशिक्षित हो, ज्ञानी बने, विनयी बने, सहिष्णु बने, दयावान हो एवं अंत में इस धरा पर कालजयी बनकर विश्व के कल्याण के लिए प्रस्तुत हो जाए। यह वासना अंतः में लिए वह उपयुक्त शिक्षक का निर्वाचन करते हैं और उनके तत्वावधान में छोड़ देते हैं। तथापि इतने में वह निश्चिंत होकर रह नहीं पाते, प्रतिक्षण नजर रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हाथ में छड़ी लेकर प्रहार करते हैं। प्रहार के समय तुझे हो रही यंत्रणा के लिए छिप छिप कर रोते हैं। यह सब वह केवल तुम्हारे मंगल के लिए करते हैं। उसको यदि तुम भूल समझकर मन में गुस्सा, क्रोध, हिंसा और असूया भाव लिए दूर चले जाते हो, उससे उनकी कोई क्षति नहीं होगी। उन
उन्हें केवल मानसिक दुख होगा। निराश होंगे कि उनकी संतान ने उनका आदर्श नहीं रखा और उनका कुछ नहीं होगा, परंतु अपूरणीय क्षति तुम्हारी हो जाएगी। तुम उनसे दूर, बहुत दूर चले जाओगे। खोजने से भी और प्राप्त नहीं कर सकोगे। तुमको उपदेश देने, आदर्श सिखाने, परामर्श देने के लिए और कोई नहीं होगा। अतः समय रहते ही सावधान होना। यदि अपने परिवार में अपने पिता को उपयुक्त सम्मान, श्रद्धा व विश्वास देकर उनके उपदेशानुसार चलेगा, देखना तेरे पथ पर कोई कांटा नहीं रहेगा। तूने मुझे गलत समझा है। मौन बैठा हूँ इसलिए मन कच्चा करके दूर चला जाता है, परंतु कभी मेरे अंतर को समझने की चेष्टा की है? हृदय की प्रत्येक तंत्री केवल तेरे ही मंगल के लिए सदा एक लय में निहारती रहती है, ममता से परिपूर्ण है। मैं क्या चाहता हूँ तू अब तक समझ नहीं सका। मैं चाहता हूँ मेरी संतान ठीक मेरे ही जैसी हो जाए, इस जगत में सबकी श्रद्धा, स्नेह तथा भक्ति का पात्र बन जाए, विनय, सहिष्णुता आदि गुणों का अधिकारी बनकर ज्ञानी का परिचय लिए दूसरों के होठों में हंसी, मन में खुशी और आनंद का स्रोत बहा दे, सर्वोपरि जगत पूज्य हो जाए। इस सृष्टि में कली के शासन काल में कंटकित जीवन पथ को परिष्कार करते हुए लक्ष्य स्थल पर पहुंचाने के लिए ही तो तेरे कानों में मैंने संजीवनी दी है, धारा देकर कर्मयोग सिखा दिया है। तू उसको किस प्रकार कार्य में लगाता है, प्रतिक्षण तेरी प्रत्येक करनी की ओर नजर रखी है। यथा समय पर तुझे प्रत्यक्ष में हो चाहे परोक्ष में बता दिया करता हूँ। तू क्या पकड़ नहीं पाता? तनिक स्थिर होकर नजर दे बाबा, सब कुछ समझ सकेगा, सब कुछ देखकर अनुभव कर सकेगा। रे मेरे गठरी धन, रंग रत्न, अव्यक्त मंडल छोड़कर मैं तेरे लिए ही, तेरी ही भांति शत सहस्र कोटि कोटि संतानों के लिए उतर आया हूँ रे। विश्वास कर, क्या मेरी बात नहीं रखेगा? मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकालेगा? अपने पिता के हृदय से वेदना दूर करने की सामान्य चेष्टा नहीं करेगा? कर सकेगा, अवश्य कर सकेगा। तुझे स्वयं पर विश्वास नहीं, मेरे प्रति तेरी आस्था नहीं, परंतु मुझे तुझ पर अखंड विश्वास है, भरोसा है। तू एक ना एक दिन अवश्य मेरे आदर्श में अनुप्राणित होकर आगे बढ़ जाएगा। माता, रे धन, बता, यह माँ शब्द उच्चारण करते ही तेरे मन में कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है? कहावत में है, जिसकी माँ नहीं उसका नाम नहीं। माँ की ममता से बड़ी ममता नहीं, क्योंकि पुत्र के स्नेह में वह अंधी है। परिवार में माँ की भूमिका सबसे शीर्ष पर है। वह परिवार की सृष्टा है और पालन करने वाली भी। परिवार में सबको स्नेह और प्रेम की डोर से बांधकर एकत्रित रहने की, रखने की प्रेरणादायिनी। वह ममता और स्नेह में अंधी है। पुत्र का सही गलत कुछ नहीं देखती,
केवल व्याकुल होकर एक बार माँ कहकर पुकार देने से वह सब कुछ भूल जाया करती है एवं धूल धूसरित संतान को निर्विकार चित्त से गोद में लेकर आंचल से पोंछ लिया करती है। पिता अपनी स्नेह और ममता को अंतर में धारण करता है, परंतु माँ के अंतर और बाहर सर्वत्र स्नेह का सैलाब छूटा करता है। अपने गर्भ में यंत्रणाएं सहकर तुमको धारण करती है, अपने रक्त को क्षीर बनाकर तुमको पिलाकर जीवित रखती है। तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे सुख के लिए सब त्याग करती है। स्मरण करो एक बार, तुमने उसके ऊपर कितनी गंदगियों से उसको व्यतिव्यस्त किया है। उसने तुमसे कभी घृणा की है? विवश होकर नहीं, आनंद में हंसते हंसते सब सहन किया है। तुम जब अपने साथियों के साथ धूल मिट्टी में खेलकर गंदे हो गए हो, पिता हाथ में छड़ी लेकर मारने जाते हैं, तब तुम क्या करते हो? भय में रोते हुए दौड़कर आश्रय लेते हो माँ की गोद में। माँ उस समय कुछ नहीं देखती, उसी क्षण बिना विचारे गोद में उठा लेती है। तुम अभय पाकर उसकी गोद में मुंह छिपा लेते हो, मानो जैसे इस धरा पर और किसी से भय नहीं। क्यों, कुछ गलत कहा बाबा? अब जरा स्मरण कर पगले, क्या मैं तेरी माँ नहीं? क्या मुझसे तूने वह नहीं पाया है? जब तू मेरे निकट आया, क्या मैंने तेरी किसी भी करनी को विचार में लिया है? जब पहली बार यहाँ आया, तब से लेकर आज तक तुझसे हुई गलतियों को लेकर क्या कभी कुछ कहा है? जब किसी कारण भयभीत होकर, अधीर होकर मेरे निकट अभय पाने के लिए दौड़ आया है, क्या मैंने तुझे गोद में नहीं लिया है? तेरे शरीर में विषय की मैल भले ही लगी हो, क्या मैंने कभी घृणा की है? क्या तेरे सुख दुख, भले बुरे द्वंद्व समस्या का समाधान नहीं किया है? मेरे निकट से लौटने के उपरांत तेरे मन और अंतर को शांति नहीं मिली है? क्या करूं? जानता हूँ इस अंधी माँ की ममता के कारण लाभ होने के बजाय तेरी क्षति हो रही है, क्योंकि पिता की भूमिका में तुझे जो धारा दी, जो मार्ग दिखाया, उसका सही सही पालन नहीं किया तो तू इन कठोर रास्तों पर अपनी शक्ति के बल पर कदापि अतिक्रम नहीं कर सकेगा। परंतु दूसरी ओर मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा दुलारा रंग रत्न नासमझ प्रिय पुत्र है। तेरा दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तू जो कुछ भी कहता है हाँ भर देता हूँ। आकर कहता है निर्दिष्ट समय पर सही तरीके से धारा नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहा हूँ यह तेरे साधना पथ पर कांटा है, परंतु तेरा उदास मुख देखकर पितृत्व का शासन भूल जाता हूँ। मातृत्व के बंधन में अंधे होकर हाँ भर देता हूँ, नहीं तो तेरे मन को कष्ट होगा, मेरी संतान के शरीर को कष्ट होगा। रे धन, बता तो, तेरे मन को, तेरे हृदय को कष्ट होता है तो मैं अधीर हो जाता हूँ। समस्त विधि विधान व व्यवस्थाएं भूल जाता हूँ, परंतु मेरे मन को कष्ट होता है तो तेरे मन को कुछ नहीं होता।
मेरे मन में क्या कष्ट है जानता है? मेरे पुत्र ने कुछ नहीं समझा, केवल मेरी ममता में बंधा रह गया। नीति के अनुसार नहीं रहा, धारा का सही सही पालन नहीं किया। पिता का अनुशासन तथा प्रकृति तो उसको नहीं छोड़ेगी। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण पथ पर तो उसको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसी कारण मैं सर्वदा अहरह केवल तेरे लिए ही चिंतित हूँ। तेरे लिए क्या करूं और क्या ना करूं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, उस माँ के भाव तथा ममता के बंधन को सर्वदा स्थिर रखता भला वह भी नहीं रख रहा। कभी पिता पिता पुकारते हुए आता है तो कभी मामा। इस प्रकार ना समझ बनकर कब तक रहेगा पगले? तू तो मेरा अनमोल रत्न है। तेरे लिए मेरे निकट सब कुछ है। सही पथ पर चला आ। तुझे जो मार्ग दिखाया है उसमें डूब जा। देखना, तुझे व्याकुल होकर मेरे निकट आने की आवश्यकता नहीं। तेरी आकुलता देखते ही मैं स्वयं तेरे निकट पहुंच जाया करूंगा। भाई, रे बाबू, परिवार में तेरा भाई है। कहावत में है, क्षीर यदि पीने बैठो घर में हो गाय, शत्रु के संग लड़ने जाओ यदि साथ में हो भाई। भाई भाई को साहस देता है, विपत्ति के समय सहायक होता है। भाई की कोई दोष त्रुटि देखता है तो भाई उसको दर्शाकर सुधार लिया करता है। क्यों बाबा, कुछ गलत कहा? स्मरण कर, जब तू यह भाव लिए आया है मैंने ठीक उसी भाव से तेरी समस्या का समाधान किया है। उसी लक्ष्य से तुम सबको भ्रातृत्व के बंधन में बांधकर तुम्हारे भीतर सूक्ष्म सत्ता लिए भाई की भूमिका में रहकर समस्या के समाधान हेतु विश्व भ्रातृत्व दिव्यात्मा परिषद का गठन कर दिया है। सभी एक दूसरे को भाई और बहन कहकर संबोधित करने का निर्देश दिया है। परंतु अरे पागलों, क्या कर रहे हो तुम सब? मेरी आदर और प्रिय संतान होते हुए इतना सा रहस्य समझ नहीं पा रहे कि जिसको तुम भाई बुलाते हो उसके भीतर भी मैं हूँ। भाई से घृणा करने से, भाई की अवमानना करने से, भाई को दूर करने से मेरी अवमानना करते हो, मुझसे घृणा करते हो, मुझे दूर करते हो। इतना समझ नहीं पा रहे? रे मेरी प्रिय कलिकाओं, मुझे एक बार समझने की चेष्टा करो। मैं प्रतिक्षण सर्वथा तेरे निकट, अति निकट खेल रहा हूँ। अनुभव कर रे बाबा। समय अस्तोन्मुख हो रहा है और कब तक इस प्रकार वाक्पटुता करते हुए घूमेगा? स्वयं से तथा अपने बच्चों से दूसरों को अलग सोचकर दूर रहेगा? विश्वास कर, इससे मुझे बहुत यंत्रणा पीड़ा होती है। तू मेरा एकांत प्रिय बनकर क्या मेरा यह दुख दूर करने की सामान्य चेष्टा नहीं करेगा? बहन, तेरे परिवार में तेरी बहन कुछ नहीं समझती। वह सर्वदा तेरी मंगल कामना करती रहती है, क्योंकि वह जानती है तू ही एकमात्र उसका भरोसा है। तू चाहे कितनी भी दूर क्यों ना गया हो, तेरी प्रतीक्षा में वह तेरी बाट निहारती रहती है।
आने में तनिक देरी हो जाए तो देवी देवताओं से कई मन्नतें मांग लेती है। रे ना समझ, तूने कभी बहन के इस स्नेह और श्रद्धा के बारे में चिंता की है? तेरी किसी कारणवश समाज में बदनामी हो जाए तो बहन के मन में कितना दुख होता है, उसके बारे में कभी सोचा है? बार बार जब बहन की यह स्नेह भरी पुकार और भावना तेरी निष्ठुरता के कारण बाधा प्राप्त होती है, उस समय वह भी निष्ठुर हो जाया करती है और तुझसे दूर हो जाती है। रे धन, पहले से कहा है, तेरी इस बहन के भीतर भी मैं हूँ। उस रूप में सर्वदा तेरे मंगल की चिंता करता हूँ। तू मेरे प्रति इतना निष्ठुर कैसे हो जाता है, बता? एक बार आंखें खोलकर नजर डाल बाबा, तेरे परिवार में सबके भीतर मैं सूक्ष्म रूप में रहकर तेरे मंगल के लिए विभिन्न कर्म करता जा रहा हूँ, परंतु तू बावला होकर प्रतिक्षण मुझे आघात देता जा रहा है। ऐसा करने से यदि तुझे आनंद मिलता है तो वैसा ही कर, क्योंकि तेरा आनंद ही मेरा काम्य है। परंतु मैं क्या करूं? जब जन्म दिया है तो मैं अपना कर्तव्य कर जाऊंगा। तू जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, मुझे दोष नहीं देना। रे बाबू, और एक बात कहता हूँ, धीर स्थिर मन से सुनना और कार्य में लगाना। पहले से कहता आया हूँ, संसार का पथ कांटों से भर गया है। जिन कांटों को निकालकर साधना के सूत्रानुसार आगे बढ़ने के लिए अधिक समय नहीं है। तूने संसार का धर्म ग्रहण किया है, संसारी हो गया है। उसके माध्यम से यदि सरल सूत्रानुसार आगे बढ़ जाएगा तो अति शीघ्र और सहज ही अपने पिता का सानिध्य लाभ करेगा और उनकी गोद में विश्राम लेकर चिर शांति लाभ करेगा। स्वामी और स्त्री, तेरे परिवार में आज तेरा मुख्य केंद्र बिंदु तेरी स्त्री है। वह एकाधार में कई भूमिकाएं ग्रहण करती है। नारी ही इस सृष्टि का आधार है, मूल सूत्र। केवल सृष्टि एवं वंश की रक्षा के उद्देश्य से उसको तेरे साथ संयुक्त किया गया है। मातृत्व का सरल हृदय लेकर उसका जन्म हुआ है। अतः प्रेम, प्रीति, स्नेह और ममता के बंधन में बांधी सर्वदा तुझे अपने चंगुल में जड़ा कर रखना उसका धर्म है। तू चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वह अपना पारिवारिक संसारिक कर्म करते समय केवल तेरी ही चिंता करती रहती है। तेरे विरह में व्याकुल हो जाती है। मांग में सिंदूर लगाकर तेरी आयु वृद्धि के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना व गुहार करती है। तेरी जरा सी असुविधा वह सहन नहीं कर पाती। तेरी भी ठीक वही अवस्था है। रे धन, पहले से कहा है, तेरे पिता उन्हीं अपूर्व लीला विधृत कलेवर के सृष्टा के बारे में तुम दोनों के भीतर सूक्ष्म सत्ता के रूप में रहकर इस प्रेम का उत्स बनाते हैं और तुम्हारे माध्यम से लीला आस्वादन करते हैं। परंतु तुम जब आचरणहीन हो जाते हो, नीति भ्रष्ट हो जाते हो, तब वे अकथ्य यंत्रणा अनुभव करते हैं।
अंत में अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर स्वयं को तुमसे दूर ले जाते हैं। क्या तू नीति के अनुसार नहीं रह सकेगा? अपने पिता को थोड़ी शांति से रहने नहीं देगा? मुझे भरोसा है तू कर सकेगा। केवल पथ भली भांति नहीं जानता, इसलिए बावला होकर पथ भटक रहा है। कह रहा हूँ, सुन। तूने स्वयं मुझसे धारा ली है, उसको जोर जबरदस्ती अपनी स्त्री पर क्यों लाद देता है? वह तुझसे कितना स्नेह करती है, अतः स्वयं अपने आचरण में रहकर सरलता से उसको धारा का लक्ष्य समझा दे। यदि समझा नहीं पा रहा तो मेरे निकट ले आ, मैं उसको समझा दूंगा। तुम दोनों धारा ग्रहण कर लो, संसार पथ पर चलने का कौशल सीख लो, जिसके फलस्वरूप जिस प्रकार मछली पंख में रहते हुए भी उसके शरीर पर पंख नहीं लगता, उसी प्रकार तुम संसार में भले ही रहो। संसार के विषयों का पंख तुम्हारे शरीर पर नहीं लगेगा। एक जन को गुरुमुखी होकर आगे बढ़ने में जितना समय लगता है, दंपति उभय स्वामी और स्त्री एकत्र गुरु मंत्र ग्रहण कर आगे बढ़ते हैं तो बिजली तरंग की भांति गति द्रुत हो जाती है और अति अल्प परिश्रम से लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाते हैं। परिवार के समस्त दुख दूर होकर केवल प्रेमानंद का सैलाब छूटा करता है। कम से कम मास में एक बार दोनों के एकत्र गुरुद्वार जाकर श्री गुरु के दर्शन करने से अनेक समस्याओं का समाधान होता है और मुक्ति पथ परिष्कार हो जाता है। साधना के क्षेत्र में पड़े समस्त कांटों को वे हटा दिया करते हैं। रे धन, ये तो थे श्री गुरुवाद से कुछ अंश। इसके अतिरिक्त तुझे कुछ और भी करना होगा, कदापि नहीं भूलना। तू केवल वंश की रक्षा करने के लिए विवाह कर संसार बनाना। उसको भी समझा देना कि तू भी पिता की इच्छा से आई है। मातृत्व गर्विणी बनकर इस धरा को सुसंतान दान करने के लिए तेरी ममता, स्नेह, सहिष्णुता, उदारता ही इस सृष्टि का मूल उत्स है। अतः केवल शारीरिक उपभोग में सीमित रह जाने से इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अतः रे बाबू, पिता होते हुए भी केवल तेरे मंगल के लिए, तेरी दैनिक क्रिया के लिए कुछ सूचनाएं दे रहा हूँ, स्मरण रख। तेरी स्त्री जब भोजन परोसती है तब उसको माँ अन्नपूर्णा के रूप में ज्ञान करना। प्रातः काल में एकत्रित प्रार्थना करते समय उसको महाशक्ति गायत्री के रूप में कल्पना करना। जब कोई उपदेश देती है उसको माँ सरस्वती का उपदेश ज्ञान करना। जब तेरी सेवा कार्य करती है उसको अपनी स्नेहमयी जननी के रूप में ग्रहण करना। जब श्रद्धा और भक्ति करती है तब बहन के रूप में देखना। केवल जब सृष्टि की रक्षा के लिए एकत्र होते हो तब उसको स्त्री के रूप में ग्रहण करना। उसमें कुछ निर्दिष्ट नियमों का पालन करना, यथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मासांत, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, संक्रांति, गुरुवार, अष्टमी,
चतुर्दशी तुम्हारे अर्घ अर्पण दिवस, श्री गुरु दर्शन दिवस एवं पवित्र त्योहारों, इन दिनों में कदापि एकत्र नहीं होना। दिवस काल में कभी कल्पना तक भी नहीं करना। इसका पालन नहीं करने से क्या होता है जानता है? स्वयं रोगग्रस्त हो जाओगे, अल्पायु हो जाओगे। तुम्हारे संग दोष से जो संतान संतति जन्म लेगी वह भी रोगग्रस्त होकर क्षीणांग और विकलांग हो जाएगी। समाज के अनावश्यक जीव बनकर अपूर्णांगता के विष में जल जाएंगे और इस सुंदर सृष्टि को नष्ट कर देंगे। फलस्वरूप सृष्टा, जो कि तुम्हारे भीतर सूक्ष्म सत्ता के रूप में विद्यमान है, अनेक यंत्रणाएं अनुभव कर तेरे पिता की भांति छटपटाएंगे। नारी सर्वदा पवित्र है, क्योंकि मासिक धर्म के माध्यम से उसका जरायु पवित्र होता है। इस क्रिया के समय एक बार वह अपवित्र होती है। अतः प्रति मास में इस मासिक धर्म के प्रथम दिन से 6 दिन पूर्ण ना होने तक भी स्पर्श नहीं करना, क्योंकि इससे तेरी जो क्षति होगी उससे अधिक क्षति उसकी हो जाएगी। इस अवधि में उसके शरीर की अवस्था ऐसी हो जाती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को वह स्पर्श करेगी, उस व्यक्ति के शरीर के समस्त रोग व जीवाणु उसके शरीर में अति सहज ही प्रवेश कर जाएंगे और उसको रोगाक्रांत कर देंगे। अतः तू स्वयं संयत होना और उसको समझा देना कि ये 6 दिन सतर्क होकर जनसाधारण की दृष्टि से दूर रहने की चेष्टा करे। रे मेरी आँख के तारे, ये जो कुछ उपदेश दिए उनका यदि कायमन वाक्य से पालन करेगा और कराने हेतु प्रयासी होगा तो देखना अति सहज ही तो महासाधक का फल भोग करेगा और इस दुस्तर संसार के भव जल को अक्लेश में पार कर जाएगा, दूसरों को भी पार करा सकेगा। स्मरण रखना, आज तेरे पिता स्वशरीर में उपस्थित हैं, अतः मात्र इन कुछ ही आचरणों का पालन करने से तू पार हो जाएगा। अन्यथा युग क्रिया तथा युग तत्व के अनुसार अपनी योग्यता के अनुरूप विचार का सामना करेगा। मुझे दोष नहीं देना। जिन्होंने तेरी ही भांति धारा नहीं ली है, उनके निकट भी आनंदित मन से जाना और मेरी इच्छा उपदेश समझा देना। परिवार ही वैकुंठ धाम है। परिवार में रहकर ऊपर लिखित आचरणों का पालन करते हुए इस कलयुग के तारक महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का श्रद्धा पूर्वक निरंतर जप करने से सदा संभव ना हो तो केवल प्रातः और सायंकाल में जप करने से मैं संतुष्ट होऊंगा और फल थमाकर चला आऊंगा। इस बार यहीं रह रहा हूँ, अगली बार तेरे कुछ और भ्रम दूर करने की चेष्टा करूंगा। आशीर्वाद देता हूँ, आचरण सिद्ध होकर इस भावधारा को बांटने में सफल काम होकर पुनः एक बार मेरी गोद में लौटा। तेरा चिर मंगला